नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु आपका दोस्त। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। विचार और भावनाएं हमें बनाती या मिटाती हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसे सुने, समझें। प्राध्यापक गेट्स ने लिखा है कि मेरे परीक्षणों द्वारा यह प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया है कि चिड़चिड़ेपन से, असहनशीलता तथा निराशा की भावना से शरीर के विभिन्न अंगों में हानिकारक कंपाउंड उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक विषैले होते हैं, और इसके विपरीत सहमति, खुशी, प्रसन्नता और हर्ष की भावनाओं से शरीर के पाचन यंत्रों में मूल्यवान रस उत्पन्न होता है, जिससे कि सेल्स में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ही प्रकार के रसायन पर विभिन्न रंगों के उत्पादन मनोभावों की विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। यह प्राध्यापक गेट्स ने अपने प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्रत्यक्ष दिखलाया है। प्रोफेसर जैक्स ने शिकागो यूनिवर्सिटी तथा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए अपने प्रशिक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित कर दिखलाया है कि विचारों से उत्पन्न परिणामों की तुलना विद्युत यानी कि बिजली से की जा सकती है। विचारों के प्रभाव से सजीव पदार्थ के अणुओं को धनात्मक से ऋणात्मक में बदला जा सकता है, यानी कि हमारे विचारों से प्रभावित होकर हमारी भावनाएं सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है और इसे बदला जा सकता है। विचार मस्तिष्क से प्राप्त हुई तार है। यदि उसमें शोक, दुख, निराशा का समाचार है तो शरीर शोकाकुल, दुखी और निराश हो जाता है, और यदि उसमें खुशी, हर्ष, सुख और आशा का संदेश है तो शरीर प्रफुल्लित, खुश, सुखी और उत्साह से भर जाता है। दोस्तों, चेतना और हिम्मत ही मनुष्य को सजीव बनाती है, मांसपेशियां नहीं। प्रत्येक विचार मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे पहले उठता है और वहीं से वह शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, और जो कुछ हमारे मन मस्तिष्क में होता है वही हमारे शरीर और शरीर के विभिन्न अंगों में धीरे धीरे पहुंचता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी आत्मकथा स्वयं अपने शरीर के ढांचे में लिखता है। शरीर पर मन के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों की आवश्यकता नहीं है। विचारों के कारण ही मनुष्य स्वस्थ या रोगी हो पाता है, या रोग को प्राप्त करता है, या रोग से मुक्ति पाता है। यह एक स्वतः सिद्ध सत्य है। प्रतिदिन के अनुभवों से यह तथ्य स्वयं प्रकट हो जाता है कि सैकड़ों चिकित्सकों ने इस विषय में घटनाओं एवं तथ्यों का संकलन करके उन्हें प्रकाशित भी किया है। कुछ विशेष प्रकार के विचार तो इतने घातक होते हैं कि उसका शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, परंतु हम उनके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि अनजाने ही विविध प्रकार के रोगों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाते हैं। किसी व्यक्ति के हृदय को धक्का लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा साधा अर्थ यही है कि अचानक किसी प्रबल विचार ने उसके शारीरिक यंत्र पर इस प्रकार से आघात किया कि शरीर यंत्र चलना बंद हो गया, रुक गया। भय के विचार ने मनुष्य के हृदय गति को रोक देती है। उत्तेजना ने हृदय को इतना तीव्र वेग से धड़कने के लिए विवश कर देता है कि मस्तिष्क की कोई धमनी फट जाती है, और अचानक अत्यधिक खुशी के विचार मनुष्य प्रसन्नता के भावावेग में, भावनाओं में बहकर मस्तिष्क की ओर रक्त को इतने तीव्र गति से पहुंचाता है कि मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को आघात पहुंचता है और कोई भी सूक्ष्म तंतु टूट फूट जाती है। किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु की खबर
उसके शोक ने भोजन के पाचन की क्रिया को रोक दिया। शरीर के सेल्स की टूट फूट की मरम्मत का काम करना बंद कर दिया तथा सामान्य मस्तिष्क स्थिति में संपन्न होने वाले शरीर के अन्य कार्यकलापों में बाधा डाल दी और शरीर दुबला पतला होता चला गया, सूखता चला गया और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के वस्तुतः शरीर में कोई रोग नहीं था, केवल एक रोगी विचार था, शोक का विचार, जिसने शरीर को आत्मा से अलग होने पर मजबूर कर दिया और हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसे और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। लंदन में एक दिन ट्राम की बिजली की तार टूटकर सड़क पर गिर गई। ट्राम से उतरते हुए एक व्यक्ति ने उसे देखा। बिजली के धक्के से मृत्यु हो जाती है, यह विचार ही उसके मन में आया और विचार की लहर मात्र से वह वहीं गिरकर मर गया। अब सोचिए, उसे किसी चीज ने छुआ नहीं था, बिजली की तार तो बहुत दूर थी और उससे इस व्यक्ति का कोई भी हानि नहीं पहुंचा था। उसे बिजली का झटका भी नहीं लगा था, केवल विचार का झटका लगा था जिसने उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। यदि उस व्यक्ति का मन अधिक बलवान होता, आसानी से धक्का खा जाने वाला न होता, तो उसका जीवन बच सकता था। अब सोच सकते हैं कि विचारों का और भावनाओं का कितना प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक सुंदरी महिला के चेहरे पर गोल्फ की स्टिक से चोट लग गई। इससे उसका जबड़ा टूट गया, परंतु कुछ ही सप्ताह में डॉक्टरों ने उसे ठीक कर दिया। उसका एक निशान रह गया था मात्र, जिससे उस महिला का सौंदर्य कुछ कम हो गया था। लोग कहने लगे कि तुम्हारी सुंदरता पे ये थोड़ा सा दाग जो है वो तुम्हारी सुंदरता को थोड़ा सा धूमिल कर रहा है। सौंदर्य के उस अपमान घात का उस महिला को इतना दुख और शोक हुआ कि उसने लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर दिया। वह हर समय अपने कमरे में ही बंद रहती है और किसी से भी कोई बात नहीं करती। किसी के सामने भी उसे आना जाना पसंद नहीं था। उसे अत्यंत संकोच होने लगा। अब इसका रिजल्ट यह हुआ कि कुछ ही दिनों में वह मानसिक रोगी हो गई। तब उसके इलाज का प्रयत्न किया गया, कोशिश किया गया। सारे यूरोप के बड़े बड़े विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुलाया गया उसके इलाज के लिए। बड़े बड़े चिकित्सकों ने उसका इलाज किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इस विचार ने कि उसका सौंदर्य कम हो गया है, उस महिला के मन की सारी खुशी को नष्ट कर दिया। कुछ समय बाद वह अपने बिस्तर पर ही पड़ी रहने लगी। बड़े से बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर ने हर प्रकार के निरीक्षण परीक्षण करके उस रोग का निदान करने का प्रयत्न किया, परंतु उसके शरीर में कोई भी प्रत्यक्ष रोग नहीं था। उसके रोग का कारण था कि उसके सौंदर्य के नष्ट होने का विचार। सोच सकते हैं, एक विचार व्यक्ति को रोगी बना दिया तो किसी को मौत के घाट सुला दिया। अब आप कहेंगे कि इस प्रकार का विघातक विचार मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, इसमें संदेह नहीं है कि घातक एवं हानिकारक विचार, जो हमें हानि पहुंचाने वाले विचारों को मन में लाना मूर्खता है। एक रुग्ण विचार, नकारात्मक विचार, घातक विचार पूर्णतः स्वस्थ शरीर के स्वाभाविक क्रियाकलापों में बाधा डाल देता है। यदि इस प्रकार के घातक विचार को मन में आते ही दूर भगा दिया जाए अथवा उन्हें मन में आक्रमण करने का मौका ही नहीं दिया जाए, तो शरीर के स्वास्थ्य को तनिक भी हानि नहीं पहुंच सकती। भय तथा शोक के विचार कुछ ही घंटों में सिर के बालों को सफेद करते देखे गए। सोचिए कितना खतरनाक होता है। इसका कारण यह बताया गया है कि तीव्र भावना के आवेग के कारण शरीर में इस प्रकार के रासायनिक मिश्रण बनते हैं, स्वभावतः सल्फर बनने लगता है, जिसका कारण बालों के रंग में एकदम परिवर्तन हो जाता है। जो कम आयु के अनुसार धीरे धीरे तथा कई वर्षों में होना था, वह रुग्ण विचार, घातक विचार के कारण एकाएक कई दिनों में या कई घंटों में ही पूरा सफेद हो जाता है और एक अच्छा भला
न युवक सफ़ेद बालों के कारण बूढ़ा सा दिखाई देने लगता है। आप सोच सकते हैं कि विचार, घातक विचार और भावनाएं हमें बनाती भी है और मिटाती भी है। डॉक्टर रोजर्स ने कहा कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे शरीर के अन्य अंगों पर भी तो कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बालों की मृत्यु हो जाती है। विशेषतः दुख, शोक और तीव्र चिंता का भाव ऐसे ही भावावेग हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल करना चाहिए। नकारात्मक विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। कई व्यक्तियों की इस कल्पना से ही मृत्यु हो जाती है कि वे घायल हो गए। कई एग्जाम्पल्स ऐसे देखे गए हैं जबकि उनके शरीर पर कहीं भी घाव तक नहीं था। एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपने एक साथी से कहा कि उसके शरीर से खून बह रहा है। हालांकि उसके शरीर पर घाव का कोई भी निशान तक नहीं था और कहीं से भी खून नहीं बह रहा था। फिर भी साथियों के कहने मात्र से वह छात्र गिरकर बेहोश हो गया। किसी भी प्रकार के तीव्र भावावेग से, उत्तेजना से, खतरे की आशंका से या आकस्मिक खुशी या गम के समाचार से व्यक्ति को रोगी होते हुए देखा गया है। रोग तभी आक्रमण करते हैं जब मन दुर्बल होता है, मन कमजोर होता है अथवा मस्तिष्क किसी भावावेग के धक्के को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। यानी कि हमें मन को और दिमाग को बहुत मजबूत बनाना होगा कि इस तरह के घातक विचार हमें हानि न पहुंचा सके। आत्मा में शक्ति है कि वह शरीर को यंत्रणाओं की ज्वाला से बचा सके। किसी भी तरह के विचार हमें घातक न हो हमारे लिए, यह हमारी आत्मा में शक्ति है। तो हमें अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना होगा, मजबूत करना होगा। ये यदि आत्मा की उस शक्ति का प्रयोग न किया जाए तो किसी भी तीव्र विचार का आघात रोग अथवा मृत्यु का भी कारण हो सकता है। सोचिए कितना खतरनाक बात है ये। अब एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि कुछ विचार हमें फायदे भी पहुंचाते हैं। सकारात्मक विचार, ये तो अभी तक आपने नकारात्मक विचारों का प्रभाव सुना। अब कुछ सकारात्मक बातों का, विचारों का प्रभाव जानते हैं कि हमारे शरीर पर क्या होता है। एक महिला कई वर्षों से बीमार थी। वह हर समय बिस्तर पर लेटी रहती थी। अपने मल मूत्र का त्याग करने के लिए भी उठकर जाने की शक्ति उसमें नहीं थी। यानी कि वह अपने डेली रूटीन का वर्क भी नहीं कर पाती थी, वॉशरूम तक खुद से नहीं जा पाती थी। एक दिन अचानक उसके घर को आग लग गई। उसका हस्बैंड घर पर नहीं था। उसके तीनों बच्चे ऊपर की मंजिल में थे। लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। एकाएक महिला ने लोगों की चिल्लाहट सुनी तो उसे पता चला कि उसके घर को आग लग गई है और उसके तीनों बच्चे ऊपर वाले मंजिल पर हैं, ऊपर वाले रूम में हैं जहां आग लग चुकी है। यह सुनते ही हाय मेरे बच्चे कहती हुई वह बिस्तर से उठकर ऊपर के मंजिल की ओर भागी और उसने एक एक करके तीनों बच्चों को बचा लिया। कैसे उसमें सामर्थ्य आई? एकाएक संतान को बचाने के प्रबल विचार ने आकर उसके मस्तिष्क में यह विचार दृढ़ कर दिया कि वह जो कुछ भी करना चाहे कर सकती है। इस प्रकार मन की परिवर्तित परिस्थिति ने उसे शक्ति प्रदान की। हालांकि उसके अंगों या मांसपेशियों में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ था। उसके रक्त या धमनियों में कोई अंतर नहीं पाया था। पहले प्रबल विचार आया और उसने मस्तिष्क के उस अंश को जागृत किया जो अंगों तथा मांसपेशियों को तुरंत काम करने का आदेश देता है, जो मांसपेशियों को काम करने में समर्थ बनाता है। अंगों तथा मांसपेशियों में कार्य करने की सामर्थ्य बाद में आती है। पहले मस्तिष्क में यह विश्वास दृढ़ होता है, मैं इस काम को करने में समर्थ हूं। आग भड़क उठी थी, खतरा सामने था। खतरे ने उसे उत्तेजित किया। खतरे ने उसे अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए ललकारा। उसने जीवट और साहस का सहारा लिया। अस्थायी रूप से उसे अपनी बीमारी का विचार ही नहीं रहा।
जिस शरीर को वह दुर्बल समझकर चारपाई पर पड़ी रहती थी, कुछ न कुछ तुरंत ही कर डालने के विचार के कारण उसी शरीर में बल का संचार हो गया। प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसने अपने बच्चों के प्राण बचा लिए। आवश्यक कार्य के लिए मन की उचित स्थिति के कारण ही यह विषम साहस संभव हो पाया। मन की शरीर को समर्थ बनाने की शक्ति का प्रकटीकरण अनेक प्रकार से हमारे सामने आते हैं। मनुष्य इस मानसिक शक्ति को, कार्य सामर्थ्य को पहचान करने में असमर्थ रहता है, जबकि इस शक्ति को प्रयोग में लाकर हम अपनी जान बचा सकते हैं, दूसरों की जान बचा सकते हैं, रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, आत्मा की शक्ति को किस प्रकार बढ़ाया जाए, यह अगले भाग में मैं लेकर के आऊँगा। आज का भाग यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स पर लिखिएगा यह वीडियो देखकर आपको क्या क्या नई चीज़ें सामने आई, सीखी, आप लोगों ने क्या क्या नई चीज़ों को सीखा है। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में कि इस तरह के भावावेश को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, सकारात्मक विचारों को बढ़ाकर हम किस तरह से अपने स्वास्थ्य और जीवन को बचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।